मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब औरतें आपस में खुसुर फुसुर करती हैं तो समझ जाइए कि डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, और जब आवाज़ आए कि छोड़ो भी, हमें क्या लेना देना, तो समझ जाइए कि डाटा सेव हो गया और अब वायरल होने के लिए तैयार है। एक साहब सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए बस में चढ़े तो कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा, कल रात ठीक ठाक घर पहुंच गए थे सर? साहब, क्यों? कल रात को मुझे क्या हुआ था? कंडक्टर, टुल्ल थे आप। साहब गुस्से से, ये तुम कैसे कह सकते हो? मैं तो तुमसे बात तक नहीं की। कंडक्टर, ऐसा है सर जी, कल जब आप बस में बैठे हुए थे तो एक मैडम बस में चढ़ी थी और आपने उठकर उन्हें सीट ऑफ़र की थी। साहब, तो लेडीज़ को सीट ऑफ़र करना गुनाह है क्या? कंडक्टर, गुनाह तो नहीं है सर, पर उस समय बस में केवल आप 2 ही पैसेंजर थे। एक अमेरिका का वैज्ञानिक भारत घूमने आया। उसने वहाँ एक समोसा खाया। उसे समोसा स्वादिष्ट लगा। खाने के बाद वो एक समोसा अमेरिका लेकर गया और वहाँ जाकर अपने बॉस को दिखाकर बोला, सर ये समोसा है, ऊपर से तो मैदा का बना है पर अंदर आलू कैसे भरा पता नहीं। उसकी बकवास सुनने के बाद बॉस ने उसे जमकर चांटा मारा दिया और अपने सूटकेस से एक जलेबी निकालकर बोला, 20 साल पहले मैं भारत गया था, ये जलेबी खाई थी, ऊपर से मैदा की है, अंदर चीनी कैसे घुसी आज तक पता नहीं लगा पाया, और तू साले यहाँ एक और समस्या ले आया। एक पाकिस्तानी लड़के ने भारत के स्कूल में एडमिशन लिया। टीचर, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का, अहमद। टीचर, अब तुम भारत में हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम हम रवि रखते हैं। लड़का घर पहुंचा। माँ, पहला दिन कैसा रहा अहमद? लड़का, मैं अब भारतीय हूँ और आगे से मुझे रवि कहकर पुकारना। माँ और पापा ने यह सुनते ही उसकी जमकर धुनाई कर दी। शरीर पर चोट के निशान लिए अगले दिन वह स्कूल पहुँचा। टीचर, क्या हुआ रवि? लड़का, मेरे भारतीय बनने के 4 घंटे बाद ही मुझ पर 2 पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। रविवार को पोलियो की खुराक देने वाली टीम घर आई तो पति ने पत्नी को आवाज़ लगाई। पति, बंदूक और कारतूस कहाँ हैं? इतना सुनते ही पोलियो टीम भागने लगी। पति, अरे रुको, ये हमारे बच्चों के नाम हैं। नई शादी के बाद शांता कंफ्यूज हो गया कि साला बातचीत कैसे शुरू करूं। आधे घंटे सोचने के बाद आखिर अपनी बीवी से, आपके घर वाले को पता तो है ना कि आज आप रात यहीं रुकेंगी? सोनू, यार कल रात एक हादसा हो गया। मोनू, क्या हुआ? सोनू, कल रात में बर्तन धो रहा था तो कांच के गिलास ने खुदकुशी कर ली। मोनू, फिर? सोनू, फिर क्या, मैंने भी सबसे छुपाकर लाश ठिकाने लगा दी। 7 फेरे लेवत हो। बुढ़िया हंस पड़ी और बोली, बस एक ही शब्द सुनवे के खातिर। औरत ने पूछा, कौन सो शब्द?
बुढ़िया, जब पंडित कहते हैं लड़की को बुलाओ, बस कसम से मजा आ जाता है। एक बुढ़िया हर साल अपने ही पति से शादी करती थी। बिना किसी रोक टोक के सारा कार्यक्रम संपन्न हो जाता और फिर अगले साल जब कुछ वैसे ही दोहराया जाता, पूरे गांव में ये बात कौतूहल का विषय बन गई और अब लोग सोचने लगे इस बुढ़िया को क्या हो गया है। आखिर में जब एक औरत से नहीं रहा गया तो उसने पूछ ही लिया, अम्मा के बात है, हर साल ब्याह करत हो हर। शादी के तीसरे दिन पत्नी ने अपने निखट्टू पति से मन ही मन जाहिर की, मैंने बीए पास किया है, अगर नौकरी करूं तो आपको ऐतराज होगा। पति, तुम भी कमाल करती हो, इसी उम्मीद पर तो मैंने तुमसे शादी की है। टीचर, इरादे मजबूत होने चाहिए, पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। स्टूडेंट, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो लोहे से भी पानी निकाल सकता हूँ। टीचर, वो कैसे? स्टूडेंट, हैंडपंप से। टीचर हुआ बेहोश। पति से पत्नी ने कहा, ए जी, फ्रिज और टीवी कब लीजिएगा? पड़ोसन के यहाँ दोनों चीज़ें हैं। वकील पति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ दिन और सब्र करो, एक तलाक का मुकदमा हाथ में है, जैसे ही उनका घर उजड़ेगा अपना घर बस जाएगा। मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी 2 बेटियों की शादी पूरी होने के बाद उसके माँ बाप शांति से बैठे थे। पति, याद है हमारी बेटियां जब छोटी थीं और हमारी लड़ाई होती थी तो तुम कहती थीं ये बच्चियों की वजह से ही मैं रुकी हूँ, वरना तुम्हें छोड़कर चली जाती। होम्योपैथिक दवा से इलाज करवाने का अलग मज़ा है। डिब्बी में से 4 गोली निकालो तो 6 निकल आती हैं और 2 गोली वापस डालो तो 4 चली जाती हैं और इसी खेल में मरीज का ध्यान बीमारी से हट जाता है और यूँ वो अच्छा हो जाता है। एक महिला पार्लर में गई और मेकअप करवाने के बाद लेडी से, महिला, बहुत अच्छा मेकअप किया तुमने, कितने साल का अनुभव है? लेडी, वो आज पार्लर में मेरा पहला दिन है, पहले मैं बर्तन मांजने का काम करती थी। रीमा, मेरे पड़ोस वाली आंटी मुझे बहुत तंग करती थी। मोहल्ले में जब भी किसी लड़की की शादी होती तो मेरे गाल खींचकर कहती, अब तुम्हारी बारी है, लेकिन मैंने उनकी ये आदत छुड़वा दी। सीमा, कैसे? रीमा, मोहल्ले में जब कोई मर जाता है तो मैं उनके गाल खींचकर कहती, अब आपकी बारी है। ग्राहक बोला, क्यों बेटा, तेरे पापा की तो रसगुल्ले की दुकान है, तो तुझे खाने का मन नहीं करता? बच्चा, हाँ, मन तो बहुत करता है, लेकिन पापा रसगुल्ले गिन कर रखते हैं, इसलिए मैं रसगुल्ले चाट कर रख देता हूँ। संता, पड़ोस में क्या चल रहा है? बनता, बर्थडे है। संता, किसका? बनता, टूयू का। संता, टूयू कौन है? बनता, पता नहीं,
सुनाई तो ऐसा ही दे रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू। संता, भाभी जी घर पर हैं? बंता, हाँ हैं, पर अभी चार्जिंग पर हैं। संता, चार्जिंग पर हैं मतलब? बंता, अरे अपनी माँ से बात कर रही हैं। टीचर, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम ना देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, फिर भी उसके बिना जी नहीं सकते? बंटी, हवा। टीचर, बहुत अच्छे। मोनू, नहीं टीचर, इसके अलावा भी कुछ है। टीचर, अच्छा तो तुम ही बता दो, वह क्या है? मोनू, इंटरनेट कनेक्शन। हस्बैंड, मैं गंजा होता जा रहा हूँ, ट्रांसप्लांट का खर्चा 2 लाख है। वाइफ, 2 लाख का सोने का हार दिला दो, मैं गंजे के साथ रह लूँगी। हस्बैंड बेहोश। राजू अपने मित्र से बोला, यार शादी के लिए लड़की का हाथ ही क्यों मांगते हैं, पैर क्यों नहीं मांगते? मित्र राजू से बोला, मुझे तो घड़ी, कंगन, अंगूठी चाहिए, अगर तुम्हें चप्पल खाने को हो तो पैर मांग लेना। अखबार पढ़ रहे आदमी के कंधों को धीरे से छूते हुए औरत ने कहा, आइए चलते हैं। आदमी पसीना पसीना हो गया और बोला, देखिए आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और यहाँ पार्लर में अपनी पत्नी के साथ आया हूँ। और शर्माते हुए बोली, ध्यान से देखो, ये मैं ही हूँ, तुम्हारी पत्नी। आदमी बेहोश। एक परिवार में 5 बहनें थीं। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम फटी, तीसरी का नाम फीकी, चौथी का नाम मरी, 5वीं का नाम भूतनी। एक दिन उनके घर पर लड़की देखने के लिए मेहमान आए। मम्मी ने पूछा, आप कुर्सी पर बैठेंगे या नीचे चटाई पर? मेहमान, कुर्सी पर। मम्मी, टूटी कुर्सी लेकर आओ। मेहमान, नहीं नहीं, हम चटाई पर बैठ जाएंगे। मम्मी, फटी चटाई लेकर आओ। मेहमान, रहने दीजिए, हम ज़मीन पर ही बैठ जाएंगे। मेहमान ज़मीन पर बैठ गए। मम्मी, आप चाय पियोगे या दूध? मेहमान, चाय। मम्मी, फीकी चाय लेकर आओ। मेहमान, नहीं नहीं, चाय रहने दो, हमें दूध ले आओ। मम्मी, मरी भैंस का दूध लेके आओ। मेहमान, रहने दीजिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की दिखाइए। मम्मी, बेटियों भूतनी को लेकर आओ। मेहमान बेहोश।